जय हिंद आप सभी को। आशा करते सब लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम लोग इंटीजर का इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन क्या क्या होता है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिए, ताकि आज का क्लास हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 1.1। पहला नंबर, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। मतलब आप लोगों को पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं यहाँ पे, और इंटीजर को आपको अगर सम करते हो तो क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। तो कोई भी नंबर आप लोग अलग ले सकते हो, लेकिन 2 इंटीजर्स लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 9, और 9 को अब क्या सम करें कि यहाँ पे आपको क्या आ जाए? रिजल्ट जो है -7 आ जाए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको रिजल्ट अगर माइनस में चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इंटीजर लेंगे उसमें बड़ा नंबर माइनस में होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे इंटीजर जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव में आ सकता है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव में ले लेती हूँ तो 9 में क्या माइनस करूँ कि अपने को 7 मिले? तो वो पता है कि 2, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 में 2 माइनस होगा 7, और बड़ा नंबर क्या है? माइनस है, तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कुछ और नंबर भी ले सकते हो। कोई अलग अलग बहुत सारे नंबर है इस दुनिया में जिसको माइनस करने से अपने को क्या मिल जाएगा? -7। यहाँ पे बस आप लोग को ये समझना है कि जो इंटीजर वैल्यू किस तरीके से वर्क करता है कि अपने पास रिजल्ट हम लोग इस कंडीशंस में ला सकते हैं। वैसे ही बी नंबर, यहाँ पे आपको डिफरेंस बोला गया है, यहाँ पे सम बोला गया था इसलिए मैं प्लस की हूँ, यहाँ पे डिफरेंस बोला जा रहा है। तो जो दो भी इंटीजर यहाँ पे लेंगे उसको आपको डिफरेंस करना है। मतलब अगर आप दोनों साइड में क्या वैल्यू रखो, कैसे एडजस्ट करो कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए माइनस करने के बाद -10 आए। तो -10 अगर आता है तो मैं एक बड़ा नंबर यहाँ पे ले लेती हूँ -14। अब -14 में यहाँ पे मैं क्या रखूं या क्या करूं कि यहाँ पे रिजल्ट अपना क्या? 10। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो उसको भी मैं नेगेटिव में ले लेती हूँ इस 4 को, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होके यहाँ पे 4 जो है 14 में माइनस होके 10 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक स्टेप कर देती हूँ। यहाँ पे 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10। तो ये जो पेयर है हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप लोगों को इंटीजर की कंडीशंस को समझने हैं और उसको डील करना है। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए नंबर है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस करने के बाद क्या मिले? आपको +8 मिले। तो डिफरेंस लेना है मतलब क्या हो जाएगा? बीच में माइनस, और दोनों को जो पेयर लेना है वो क्या बोला गया? नेगेटिव इंटीजर। तो अगर नेगेटिव इंटीजर आप यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा ले जिसको आप माइनस करने के बाद कितना आए? +8 आए। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर बोला गया है तो मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, और यहाँ पे -2 ले लेती हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा -2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +8 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग और भी अलग अलग नंबर लेके उसको एडजस्ट कीजिए, माइनस कीजिए कि देखो किसके साथ माइनस प्लस करने के बाद अपना +8 आता है, +8 इंटीजर आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी को लेना है। वैसे बी नंबर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम। तो एक नेगेटिव इंटीजर लेना, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम हम लोग को क्या मिले? -5। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ 10। अब 10 में मैं क्या माइनस करूँ या क्या प्लस करूँ कि मुझे -5 मिले? तो इतना समझ में आ रहा है कि प्लस करूंगी तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है 10 से बढ़ता जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू ले लेती हूँ जो उसको नेगेटिव कर दे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 15 में 10 माइनस होने के बाद नेगेटिव इंटीजर 5 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे और नंबर ले सकते हैं। मैं इसका और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 ली हूँ तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वैल्यू 7। अब 7 में क्या प्लस करें कि आपकी वैल्यू जो है -5 में आए? तो आप लोग खुद देख लीजिए कि आप लोग कितना गिन सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा ले सकते हैं, तभी तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव में होगी, तभी तो हम लोग माइनस ले पाएंगे। तो 7 से आप जो है 5 और ज़्यादा काउंट कर लीजिए। तो 7 में अगर आप 5 ऐड कर लेंगे तो अपना कितना हो जाएगा? 12। तो अगर मैं यहाँ पे -12 रखती हूँ तो बिल्कुल ये अपना क्या आ जाएगा? -5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में अगर 7 माइनस करते हैं तो अपने को कितना मिल जाएगा?
5 मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग और भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। अब आते हैं सी नंबर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर अब पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस -3। तो जिसका डिफरेंस क्या होगा -3, और दोनों जो हम लोग इंटीजर लेंगे, एक क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। तो एक नेगेटिव इंटीजर में कुछ भी यहाँ पे लिख लेती हूँ 5, और एक पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखूँ यहाँ पे कि उसको सॉल्व करने के बाद अपनी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -3। तो अगर माइनस में होगी ये वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख सकती हूँ मैं। यहाँ पे माइनस अगर 2 रखती हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब +2 में -5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो बिल्कुल ये वाला टर्म अपना हो सकता है। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया इसका आंसर क्या हो जा रहा है और किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोग भी अलग अलग नंबर लेके इसका आंसर दे सकते। जरूरी नहीं कि अपने को बुक के पीछे जो आंसर है उसी को ले, हम लोग समझ के अपने और भी टर्म्स इसमें दे सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन है जिसमें टीम ए स्कोर करती है 4, 10 और 0, और टीम बी स्कोर करती है 10, 0, -40। सॉरी, ये -40 है, -40, 10, 0, और उधर है टीम बी के लिए 10, 0, -40 इन 3 कॉन्सिक्यूटिव राउंड। कॉन्सिक्यूटिव राउंड मतलब कंटिन्यू राउंड हुआ है। पहले राउंड में टीम ए को मिलता है -40 और टीम बी को मिलता है 10। सेकेंड राउंड में टीम ए को मिलता है 10 और टीम बी को मिलता है 0, और थर्ड राउंड में टीम ए को मिलता है 0 और टीम बी को मिलता है -40। विच टीम स्कोर मोर, कौन सा टीम ज्यादा स्कोर की है उसको बताना है। कैन बी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इंटीजर को एनी किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दिया है उसी ऑर्डर में ना करके आगे पीछे भी अगर करेंगे तब भी क्या रिजल्ट अपना सही आएगा। तो देखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं टीम ए कितना स्कोर कर रही है। टीम ए स्कोर क्या क्या की है, -40, 10, 0। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा यहाँ पे -40। अगर प्लस करेंगे तो कितना बना, यहाँ पे 0 के साथ प्लस करने का से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो -40 में -10 हुआ तो -30। सेम टू सेम अगर हम लोग टीम बी के स्कोर को पता करते हैं क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 10, 0, -40। अगर टोटल स्कोर इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 + 0 + -40। ठीक, यही होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तब भी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 30। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि दोनों टीम जो है -30 मतलब सेम स्कोर किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore the score of both team are equal। ठीक, बोथ टीम क्या कर रही है, यहाँ पे इक्वल स्कोर कर रही है। ठीक, यहाँ तक तो है कि कौन सा टीम ने जो है सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही टीम इक्वल स्कोर की है। अब हम लोग लिखते हैं वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर एनी ऑर्डर, क्या हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे तभी यही इंटीजर आएगा। तो हम लोग बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसके टर्म को चेंज भी कर दे तब भी तो अपना रिजल्ट वही आएगा। देखिए यहाँ पे सेम नंबर यहाँ पे अलग अलग रहे होंगे, लेकिन इसके जो नंबर है रहे तो सेम। यहाँ पे -40, यहाँ पे -40, 0, 0, 10, 10, कहीं पे भी मैं इसको क्यों ना रखी हूँ किसी भी टर्म में, लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करने के बाद क्या है, -30। तो इसके जगह पे हम लोग लास्ट में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, yes we can add integer in any order we had observed that the score obtained by both teams in सक्सेसिव राउंड वर न्यूमेरिकल इक्वल। ठीक, जो न्यूमेरिकल इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, इक्वल है। इसलिए जो है इसका जो दोनों का जो है इसके ऑर्डर डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक, नंबर तो वही है, बस ऑर्डर डिफरेंस है कि पहले में लोग को -40 मिला तो किसी को 10 मिला, बट नंबर जो इक्वल है, इसलिए जो है इसके स्कोर हम लोग जैसे भी ऐड क्यों ना करें दोनों टीम को जो है एक ही मिला है या मिलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इस जहाँ जहाँ पे खाली है उसको हम को अच्छे से देखना है। आप लोग उसको अच्छे से देखिए और कंपेयर कीजिए कि दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होने के लिए किस चीज़ की वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है ताकि हम लोग उसको रखें और ये दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इक्वल वैल्यू शो करें। तो आप लोग देखिए, हम लोग अभी इंटीजर एक्सरसाइज को ही देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस से ही रिलेटेड सभी वैल्यू को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि साइन का अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं तो कौन सी वैल्यू आती है। एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस ऑल्सो माइनस। मतलब अगर सेम साइन है तो प्लस होगा और ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे -5 है, प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे 8 को पहले कर दिया, इसको यहाँ चेंज कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो इजीली इसको डिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -53 है, क्या प्लस करें कि -53 ही आए? तो हम लोग को पता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको ऐड करने से वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, वही होता है जो कि है 0। सही। उसके बाद 3। अब 3 में आप कौन सी वैल्यू रखेंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 17 है। अब क्या आप इसमें ऐड करेंगे कि आपको क्या मिले, वैल्यू 0। तो आपको पता है इसका ही ऑपोजिट लेंगे तो वही हो जाएगा इसका आंसर, मतलब पॉजिटिव 17 का नेगेटिव 17। अब देखिए यहाँ पे 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 है, जो कि सेकंड ब्रैकेट के साथ रखा गया है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से वैल्यू है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब यहाँ का ब्रैकेट इधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि -12 है, -7 है, यहाँ पे मतलब -7 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। ठीक, क्योंकि 13 है -12, 13 -12 तो -7 ही नहीं है, इसको रखना है अपने को ब्रैकेट के अंदर। याद रखिए कभी भी इक्वल, मतलब अगर सेम साइन होता है तो बिना ब्रैकेट के आप लोग नहीं रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए -4, यहाँ पे पॉजिटिव में 15, यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से दिया हुआ है। -4 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म बच गया, -3। इसको भी ब्रैकेट में रखिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट जो है पहले इसके साथ है, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वाला कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, अपना क्लोजर प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर। तो हम लोग अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही चीज को ही जो है क्वेश्चंस में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।